अभी हाल ही में 2 दिन पहले राजधानी जयपुर मुख्यालय पर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक में बीजेपी के 2 विधायक गोपाल शर्मा और बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे हुए थे। वहीं दोनों विधायकों के पहुंचने के बाद साधारण सभा की बैठक कुछ ही मिनट बाद जंग का अखाड़ा बन गई। इसी के साथ कुछ ही देर में साधारण सभा की बैठक में कांग्रेस के 3 विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और प्रशांत शर्मा भी पहुंचे। साधारण सभा की बैठक में इन विधायकों की मौजूदगी में धीरे धीरे तस्वीर बदलती गई और किसी भी एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसके चलते कोई भी एजेंडा साधारण सभा में पास नहीं हो पाया। वहीं अब विधायकों के बीच जुबानी जंग सामने आ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं और ये सिर्फ सदन का ध्यान भटकाने की कोशिश है। 82 पार्षदों ने साइन किए कि एजेंडा लिया गया था, उन एजेंडाओं के खिलाफ, उन एजेंडाओं को खारिज करने के लिए 82 आदमियों ने पेपर साइन किया और वो साइन किया हुआ पेपर भाजपा के एक विधायक अपने घर ले गए और घर ले जाने के बाद में सबका ध्यान भटकाने के लिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन की कार्रवाई थी, जिस पे सभी पार्षदों ने साइन किए, उस पे बात करने की बजाय आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, सदन को भटका रहे हो। और आप सभी लोग जो मेरे से अभी इंटरव्यू ले रहे हैं वो सब मौजूद थे वहां, मैं भी वैल में मौजूद था। मैं जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ मैं सीधा खड़ा हो गया बीच में, और जब राष्ट्रगान चालू किया आपने तब आपने ये नहीं देखा कि हाउस ऑर्डर में है या नहीं है, कौन कहां बैठा है। जब हम राष्ट्रगान करते हैं, राष्ट्रगान का अपना मर्यादा है, अपना गौरव है। राष्ट्रगान को आप ऐसे ही चालू नहीं कर सकते। आपने चालू किया राष्ट्रगान को और कुछ बीजेपी के पार्षदों ने उसको रुकवाया। मैं बीच में खड़ा था। मैं जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ मैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा हो गया। राष्ट्रगान का हम सभी सम्मान करते हैं। मेरी तो कुर्सी के पीछे सबसे बड़े अक्षरों में अगर पहले नंबर पे कुछ लिखा है तो राष्ट्रगान लिखा है। तो इस तरह की बातें करना सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें हैं। बंद हो गया और जिन पार्षदों ने असंतोष के रूप में साइन कराए वो कागज बीजेपी के विधायक अपनी जेब में डाल के ले गए कि एजेंडा लिया गया था, उन एजेंडाओं के खिलाफ, उन एजेंडाओं को खारिज करने के लिए 82 आदमियों ने पेपर साइन किया और वो साइन किया हुआ पेपर भाजपा के एक विधायक अपने घर ले गए और घर ले जाने के बाद में सबका ध्यान भटकाने के लिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक श्रीमान रफीक खान पिछले कई सालों से जयपुर को दंगे की आग में झोंकने में लगे हुए हैं। उनके लिए जिन्ना एक बड़े नेता हैं और वे जयपुर का जिन्ना बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो मुझे काठ की हांडी कह करके भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। जो सब ने देखा है, उन्होंने कहा कि हटवाड़ा नहीं हटेगा। क्या हटवाड़ा इसलिए नहीं हटेगा कि उसकी वसूली करने का काम वो करते हैं? उस समय 15,000 लोगों को लेकर के ये श्रीमान विधायक रफीक खान सड़कों पर निकले हुए थे, जिसके कारण इनके ऊपर केस दर्ज हुआ। श्री रफीक खान ने इतना भ्रष्टाचार किया है जयपुर में व्यक्तिगत रूप से। सबसे पहले उनके ऊपर जाए तो अवैध कॉलोनियां काटने से संबंधित खबरें छप चुकी हैं, जिसके पीछे ये खुद हैं। हम लोग देखें इनके विधानसभा क्षेत्र में, जहां ये 5.25 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 5.5 साल होने जा रहे हैं, वहां पर ईदगाह के सामने, दिल्ली रोड, रामगंज, खोड़े के हनुमान जी के सामने का हिस्सा, मोती डूंगरी रोड, पूरा घाट गेट, क्या इसमें कोई महिला प्रवेश कर सकती है? लेकिन अगर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का सरगना बन करके रफीक खान जयपुर में अपनी सीट को मजबूत करना चाहते हैं, अगर अमीन कागजी 20-20 हजार वोट जोड़ करके वहां के वोटों का समीकरण बिगाड़ना चाहते हैं, लोगों का पलायन करना चाहते हैं, तो क्या यह लोकतंत्र के अंदर उचित है?